अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। आज के कॉलम्स में रोज़नामा दुनिया से ज़फ़र इकबाल साहब की दाल दलिया। आज का कॉलम सुर्खियाँ मतन और गुलफराज की शायरी। तारीख़ 7/26/2020। वज़रा और अरकान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वज़रा और अरकान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। अगरचे ये एक सेहतमंदाना रवैया है, लेकिन इससे वक्त बहुत ज़ाया होता है और सरकारी कामकाज में हर्ज वाक़या होता है। ताहम अगर बयानबाजी ज़रूरी भी हो तो फ़ारिग वक्त में ये शौक़ पूरा कर लिया करें। अगरचे ये अक्सर फ़ारिग ही रहते हैं, क्योंकि काम तो सारे ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो खुदा का शुक्र अदा करें कि बिल आखिर ब्यूरोक्रेसी ने हमें लिफ्ट कराना शुरू कर दी है, वरना ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो पहले हमें घास भी नहीं डालती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन्हें हमारा ख्याल आ ही गया है, जिस पर हम भी इनके शुक्रगुजार हैं। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी सुर्खी मफरूज़ा है कि टिड्डी दल खाने से कोरोना ख़त्म हो सकता है। रियाज फितियाना। हुकूमती रुकन कौमी असम्बली रियाज फितियाना ने कहा है कि आम मफरूज़ा है कि टिड्डी दल खाने से कोरोना ख़त्म हो सकता है, और इसलिए भी कहा है कि जो ही कोरोना की किसी दवा का जिक्र होता है तो आवाम उस पर टूट पड़ते हैं और ये दुकानों से भी गायब हो जाती है। और टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अब इसे तलाश कर के मारेंगे और मार्केट में इसकी ख़रीदारी भी अरूज को पहुंच सकती है। और ये सिलसिला इस ज़ोरों शोर से शुरू होगा कि मुल्क में टिड्डी दल का नाम और निशान तक बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि रूस से तो हुकूमत के पास जबकि ऐसे तो हुकूमत के पास इसका कोई इलाज है ही नहीं। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने बयान दिया नहीं बल्कि इनसे दिलवाया गया है। कमर ज़बान कायरा। तीसरी सुर्खी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़बान कायरा ने कहा है कि फवाद चौधरी ने बयान दिया नहीं, इनसे दिलवाया गया है, क्योंकि हम भी आज खुद बयान नहीं देते बल्कि हमसे दिलवाया जाता है, जिससे पार्टी डिसिप्लिन का अंदाज़ा होता है। चुनांचे पार्टी के को चेयरमैन की तरफ से हर रोज़ मुख्तलिफ बयानात मौसूल होते हैं जो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने देने होते हैं, वरना हर कोई अपनी अपनी बोली बोलने लगता है और पार्टी डिसिप्लिन पारा पारा होकर रह जाता है। अलबत्ता कभी कभार ये कबाहत ज़रूर पैदा हो जाती है कि बयान किसी और के लिए होता है और दे कोई और देता है, क्योंकि ये बयानात एक ही जगह पर पहुंचाए जाते हैं जहां से आगे तकसीम होते हैं, और इस तरह इससे हामिद की टोपी महमूद के सर होने की कैफियत पैदा हो जाती है। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाक और सूबे बुज़दार की मुखालफत में मुँह की खाएंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि वफाक और सूबे बुज़दार की मुखालफत में मुँह की खाएंगे, क्योंकि इनकी तैनाती जिन दुआओं के नतीजे में हुई है वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हत्ता कि खुद हुकूमत भी इस ज़मन में अपने आप को बेबस महसूस करती है, क्योंकि हुकूमत को अपनी भी फ़िक्र रहती है, क्योंकि ज़्यादा अंदेशा इसी बात का है कि उनकी छुट्टी करवाने से हुकूमत को खुद मुस्तकिल तौर पर रुखसत पर जाना पड़ सकता है, इसलिए कि हुकूमत के मशीर सियाने हैं और वो भूल कर भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए देखा जाए तो इन हालात में सूबों की भी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, लिहाजा खातिर जमा रखें। आप अगले रोज़ लाहौर में मीडिया के कारकुनों से गुफ्तगू कर रहे थे। एतज़ार। मुझे बताया गया कि पिछले दिनों मेरे एक कालम की अशात पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से था, सोशल मीडिया पर गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, जिसको मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी की तौहीन जंदिल आज़ारी हरगिज़ नहीं था। ताहम जिन ख़वातीन हज़रात का इससे दिल दुखा है, मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत। और अब आखिर में गुलफराज की शायरी। ऐसे समझने वाला नहीं था किसी तरह, ऐसे समझने वाला नहीं था किसी तरह, समझ को पेश आना पड़ा दूसरी तरह। हो सकता है अगर ये किसी और भी तरह, क्यों कर रहे हैं फिर इसे हम और ही तरह। तुम और तरह के हो, मैं हूँ और तरह का, तुम और तरह के हो, मैं हूँ और तरह का, आओ बनाए मिलके कोई तीसरी तरह। ये क्या कि जैसे सारे करें वैसे ही करो,
ये क्या कि जैसे सारे करें वैसे ही करो, कुछ भी हो करना चाहिए इसको नई तरह। सबसे अलग बनाया हुआ रास्ता है मेरा, सबसे अलग बनाया हुआ रास्ता है मेरा। मैंने लकीर पीटी नहीं औरों की तरह। थोड़ा तो चाहता ही नहीं हूँ किसी को मैं, थोड़ा तो चाहता ही नहीं हूँ किसी को मैं, जिसको भी चाहने लगा चाहा बुरी तरह। कोई जो मर्जी कहता फिरे मुझको क्या गर्ज, कोई जो मर्जी कहता फिरे मुझको क्या गर्ज, मैं अपना काम करता रहूँगा उसी तरह। कुछ दिनों से आता जाता है लगातार, कुछ दिनों से आता जाता है लगातार, इसमें भी कोई इशारा है लगातार। मुख्तसर सा लगा हूँ औरों के पीछे, आपके पीछे तो लगना है लगातार। उसने हिलना ही नहीं अपनी जगह से, फिर भी अपनी किस्मत खींचा है लगातार। छोड़ दो गुल अब ये सारी कदो काविश, उसने ऐसा करते रहना है लगातार। आज का मकता, हम उसी को चूम कर वापस पलटते हैं ज़फ़र, हम उसी को चूम कर वापस पलटते हैं ज़फ़र। राह में दीवार तो होती है दर होता नहीं। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोज़ाना के कॉलम्स, एडिटोरियल, ओपिनियंस और ऑडियो बुक्स आप सुन सकें। शुक्रिया।